परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हो, शनिवार का हमारा सायकालीन कार्यक्रम होता है त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम। डांगेसर का संवाद इंटरनेशनल, एमपी के फिटनेस और संजीवनी तीन संस्था एक साथ त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हम ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पिछले सप्ताह हमने सप्त चक्र मेडिटेशन का क्रम चालू किया, एक सीरियल चालू किया, एक श्रृंखला चालू की। इस श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए संजीवनी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें और सभी भाई बहनों से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम की ध्वनि के साथ आप संजीवनी जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू संजीवनी जी। सभी को आनंद सर और राजू सर का आभार मानते हुए क्लास को शुरू करती हूँ। हमने पिछले सेशन में जाना कि चक्रास क्या होते हैं और चक्रास वीक कैसे हो जाते हैं, चक्रास ब्लॉक कैसे हो जाते हैं। और अब हम इस शनिवार से शुरू करेंगे एक एक चक्र को लेकर के कि जब हमारे चक्र वीक होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो किस चक्र से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है, क्या क्या परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है। तो आज हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम ध्यान में उतरने के लिए जो तीन बातें ज़रूरी होती है, जिम्मेदारी किसकी, फॉरगिवनेस, प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड, तो उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। जिम्मेदारी तो आप सब लोग समझ चुके हैं कि आपकी है, इसीलिए तो मेडिटेशन में आप लोग जुड़ रहे हैं। अब हम करेंगे क्षमा प्रार्थना। सबसे पहले नाभि केंद्रित हो जाएं, चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठे, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। लंबी गहरी श्वास, अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आकर के अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। इसे हम नाभि केंद्रित होना कहते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेकर के नाभि केंद्रित हो जाएं, अपना पूरा ध्यान नाभि पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ेंगे, सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए, मेरे साथ में सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे मन ही मन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हाथ जुड़े रहें, जोड़े रखें। अब हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। मेरे साथ साथ मन ही मन बोलेंगे। उन सभी चेहरों को याद कर लें जिनके प्रति कोई भी मन मुटाव है, या जाने अनजाने में हमने किसी पशु पक्षी को, जीव जंतु को कोई दुख पहुंचाया है, उन्हें भी याद कर लें। और स्वयं से भी साथ में क्षमा चाहेंगे और क्षमा करेंगे। तो साथ ही साथ बोलेंगे, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। क्षमा मांग ले स्वयं से भी और क्षमा कर दे स्वयं को भी। अब ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, आप सब लोग मेरे साथ साथ में बोलते चले जाएंगे, क्योंकि ध्यान में गहरे जाने के लिए आज हम स्पेशल ध्यान करेंगे रूट चक्रा से रिलेटेड। तो हमें ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, फॉरगिवनेस प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। मेरे साथ साथ में हम 21 बार बोलेंगे डिवाइन थैंक यू। इससे हमारी एनर्जी बिल्कुल डिवाइन हो जाएगी और ग्रेटिट्यूड से भर जाएगी। तो काउंट मैं कर लूँगी, आप लोग मन ही मन मेरे साथ साथ में बोलेंगे, डिवाइन थैंक यू, 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 डिवाइन थैंक यू। हमने 21 बार डिवाइन थैंक यू बोल करके डिवाइन एंड थैंक यू की एनर्जी को क्रिएट किया। अब हम जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में, यानी कि रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इससे हमें लाल रंग की प्रकाश ऊर्जा, यानी कि रेड कलर की प्रकाश ऊर्जा मिलती है। यह चक्र पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पृथ्वी तत्व इस चक्र से जुड़ा हुआ है। साथ ही सुप्रारीनल ग्लैंड है हमारी, जो इस चक्र से जुड़ी हुई है। यह चक्र मूल आधार है हमारे जीवन का, मूल आधार। इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। सुसाइड करने का बार बार मन होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, जीवन में स्थिरता नहीं है, जीवन में सुरक्षित फील नहीं करते हैं। दुनिया जहान की किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, वो इसी चक्र से जुड़ी हुई होती है। साथ ही हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग और जोड़ों से संबंधित कोई भी रोग, ये सभी रोग मूलाधार चक्र से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे कमर से लेकर के नीचे तक का हिस्सा, पैर दर्द जो करते हैं, घुटने, जांघें, पिंडलियाँ, टखने एवं तलवे जो दर्द करते हैं, वो सब, कमर साथ में, वो सब इसी से मूलाधार चक्र से ही जुड़े हुए हैं। एलर्जी सारी इससे जुड़ी हुई है। साथ ही
स्किन से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम हो और कोई सी भी प्रॉब्लम हो, वो हमारी हमेशा मूलाधार चक्र के वीक हो जाने से होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डिजीज होने पर वो बाहरी चर्म रोग होने पर वो बाहरी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, जिससे कभी कुछ नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र वीक है, मूलाधार चक्र उससे जुड़ा हुआ है। हम मूलाधार चक्र को जब हील करेंगे, और इसको हील करने के यानी कि इसको उपचारित करने के दो तरीके हमारे पास में है। हम रेकी हीलिंग सीख सकते हैं और उसके ज़रिए हम हमारे मूलाधार चक्र को ऊर्जा दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका है जो हम आज करेंगे, यानी कि हम मेडिटेशन करके इसकी ऊर्जा को प्योरीफाई कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये दो मात्र तरीके हैं जिससे हम हमारे मूलाधार चक्र को परफेक्ट कर सकते हैं। और मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई आर्थिक समस्याएं, जो आर्थिक परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र वीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ज़रूरतें सबसे ज़्यादा मनुष्य को फील होती है, और ये तीनों ही ज़रूरतें हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। तो और जैसे जॉब नहीं मिल रही है या बहुत स्ट्रगल हो रहा है जॉब मिलने में, वो भी इसी चक्र से रिलेटेड है। हम सुरक्षित फील नहीं करते, मन में बार बार थॉट आता है मर जाना चाहिए, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। आत्महत्या करने के बार बार विचार आते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र वीक है। तो हम मूलाधार चक्र को आज मेडिटेशन के द्वारा स्ट्रॉन्ग करेंगे, पावरफुल करेंगे। एक मैंने कहा कि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व यानी कि धरती, यानी कि मिट्टी। हम जितना मिट्टी पर नंगे पैर चलते हैं, हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रेंथ मिलती है उससे। अगर आपको फीवर है, ये करके प्रैक्टिकल करके देखी गई चीज़ें हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसे प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आपको फीवर हो रखा है तो अपने पौधे में से, अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, उसको थोड़ा सा पानी मिला करके लेप की तरह बना लें, उसको अपने दोनों तलवों पर, पैरों के तलवों पर लगा लें, और अपने मस्तिष्क पर, मस्तक पर, फोरहेड पर लगा लें। जो कनपटियाँ होती है मस्तक के दोनों तरफ, ऐसे यहाँ उन पर लगा लें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका बुखार चला जाएगा, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं ऑनलाइन काफ़ी सालों से हीलिंग सिखा रही हूँ, और मैं मेरी अधिकतर क्लासेस में ये उपयोग बताती हूँ, प्रयोग बताती हूँ मूलाधार चक्र की। जहाँ पर भी हम बात करते हैं वहाँ पर ये प्रयोग मैं ज़रूर बताती हूँ। दूसरा, आप करके देखें आपके घुटनों में यदि दर्द है तो इसी प्रकार से पौधे में से, गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, थोड़ा सा उसको लेप बना लें पानी डाल करके, दोनों घुटनों पर उसका लेप कर लें, मिट्टी से जुड़ जाएं, पूरी तरह मिट्टी से जुड़ जाएं। और यहाँ पर हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है हालांकि, लेकिन अगर आप रेकी हीलिंग नहीं भी जानते हैं तो आप सिंबल नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हीलिंग जानते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलिंग जानते हो, तो यहाँ पर जितने भी सिंबल आपको आते हैं वो सभी डालने हैं, और जब तक कि वो मिट्टी सूख नहीं जाती आपको हीलिंग करनी है। और यदि आप रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं तो फिर आप अफर्मेशन देते रहें कि जो ये मिट्टी है इसमें मेरा घुटनों का सारा दर्द और डर जा रहा है। घुटनों में एक तो दर्द होता है कि जब हमारी एज उतनी हो, एक हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो घुटनों में दर्द होता है, या फिर हमारे शरीर का वजन ज़्यादा हो, या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इसके अलावा घुटनों में दर्द नहीं होता है। जो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है वो ये है कि हमारे अंदर यदि कोई डर है तो भी हमारे घुटने बिना उम्र के, बिना एक्सीडेंट के और बिना शरीर के वजन के बढ़ने के भी दर्द करने लगते हैं।
तो आपको यहाँ प्यारी-प्यारी सी अफ़र्मेशन अपने इंट्यूशन से बोलनी है जब तक कि मिट्टी सूख ना जाए। उसके बाद आप दोनों पैरों को धो लें। सूखने के बाद में आपको इमीडिएट असर फ़ील होगा, आपको इमीडिएट रिलैक्स फ़ील होगा। आपको जो इंटेंसिटी पेन की थी वो कम हो जाएगी। तो ये करके देखें, पृथ्वी तत्व से जुड़ने के प्रयोग हैं। नंगे पैर आप धरती पे पार्क में चल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है पृथ्वी तत्व से जुड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अपने मूलाधार चक्र के बारे में। पृथ्वी तत्व सुप्रारेनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और लाल रंग का होता है। इसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए। साथ ही इसका जो मंत्र होता है वह लम बीज मंत्र होता है, ये पिछली बार भी हमने सीखा था। इससे जुड़ा हुआ बीज मंत्र है ल म लम। तो इसे भी हम मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर आज के ध्यान पर। आज का ध्यान हमें धरती पर बैठकर करना है, पृथ्वी पर बैठकर करना है। नीचे कोई आसन नहीं बिछाना है, क्योंकि हम आज पृथ्वी तत्व से जुड़ेंगे। और यह मेडिटेशन करने के बाद में मैं आपसे पूछूंगी, आपको कहीं भी अगर दर्द है बॉडी में तो आप पूरी तरह पृथ्वी से जुड़ करके ये मेडिटेशन करें। और मैं आज अभी आपसे पूछूंगी और अभी ही मैं कह सकती हूँ कि आपका वो दर्द चला जाएगा या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सारे दर्द हमारे जो जोड़ों से हड्डियों से रिलेटेड सारे दर्द हैं वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़े हुए हैं। और आज हम जो ध्यान करेंगे उसमें हम पृथ्वी तत्व को पूरी तरीके से अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, अपने अंदर लेंगे। तो हमारा पूरा दर्द अभी ही जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिकल करें साथ में मेरे। कोई भी दर्द है किसी भी प्रकार का, लेकिन कल्पना में कोई कमी ना रखें, क्योंकि हम सब पिछली क्लासेस में ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है वह कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर पाता है। तो उसके लिए तो आप कल्पना भी करेंगे तो भी वो वास्तविकता ही है, वह आपके दर्द को वास्तव में निकाल देगा। तो शुरू करेंगे मेडिटेशन के लिए। सभी आराम से धरती पर बैठें। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं उनकी बात अलग है, फिर वो चेयर पर बैठें, सोफे पर बैठें, लेकिन कल्पना को पूरी तरह उड़ने दें। पूरी तरह अच्छी तरह बैठ जाएं, आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, अकड़ाएंगे नहीं, आराम से जितनी सीधी हो जाए। दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। सबसे पहले भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीले छोड़ते जाएंगे। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है,
श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान पृथ्वी पर, धरती पर ले जाएं। आप जिस धरती पर बैठे हैं उसके स्पर्श को फील करें, धरती के स्पर्श को फील करें, धरती के स्पर्श को फील करें। जो फर्श है वह ठोस है अभी, अब यह ठोस फर्श खुल रहा है, फील करें। इसके नीचे जो दबे हुए कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, वो उभर कर खुलती जा रही है, ऊपर आ रही है। आप अपने पैरों के तलवों के माध्यम से इस कठोरता को फील कर रहे हैं। आप अपने जांघों के माध्यम से कठोरता को फील कर रहे हैं। इस मिट्टी को, कंकड़ पत्थर को फील करें। अचानक से आप इस पृथ्वी के अंदर थोड़ा सा अंदर जाने लगे हैं। इस पृथ्वी से जुड़ जाएं। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाता है। पूरी तरह मिट्टी, कंकड़, पत्थर को फील करें और यह मिट्टी, कंकड़, पत्थर आपके पैरों के तलवों के माध्यम से आपको, आपके पैरों के अंदर आ रहे हैं। कठोरता को फील करें। आपके पैरों के तलवों के माध्यम से यह मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आपके पैरों के तलवों में भरते जा रहे हैं और आपको कठोर बना रहे हैं। अब ये पिंडलियों में भर गए हैं, अब ये घुटनों में आ गए हैं, अब ये जांघों की ओर बढ़ रहे हैं। फील करें कठोरता को। आपके पैर मिट्टी की तरह कठोर हो गए हैं, पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं। फील करें कठोरता को। यह मिट्टी, कंकड़, पत्थर और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह कवर कर लिया है मिट्टी, कंकड़, पत्थर ने। अब ये और ऊपर बढ़ रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग मिट्टी, कंकड़, पत्थर से भरते जा रहे हैं और ये अंग कठोर होते जा रहे हैं, पत्थर के होते जा रहे हैं। मैं 3 बोलूंगी और आप इन पैरों को हिलाने की कोशिश करेंगे और नहीं हिला पाएंगे। 1, 2 और 3। ये पत्थर, मिट्टी, कंकड़ कठोर हो गए हैं और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं मणिपुर चक्र की तरफ। आपका पूरा पेट मिट्टी, कंकड़, पत्थर से भर गया है। फील करें कठोरता को, भारीपन को फील करें। शरीर बहुत भारी हो गया है। मणिपुर चक्र तक का पूरा हिस्सा बहुत भारी हो गया है। अब ये कंकड़, मिट्टी, पत्थर, इसमें मिले हुए मॉलिक्यूल्स, इसमें मिला हुआ मैटर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखें हृदय चक्र की ओर।
ये मिट्टी, पत्थर, कंकर भरते जा रहे हैं। फील करें, पूरे लंग्स में भर गए हैं। दोनों हाथ पत्थर के हो गए हैं, मिट्टी, पत्थर, कंकर भरते जा रहे हैं। ये गले तक आने लगी है मिट्टी, और अब तो सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी है, घुटन सी होने लगी है, हल्की सी घुटन होने लगी है। इस घुटन में, इस घुटन को फील करें, इस घुटन को फील करें। बिल्कुल पत्थर हो गया है आपका शरीर, कंधे तक पूरा शरीर पत्थर का हो गया है। घुटन, बेचैनी, घबराहट फील हो रही है। आवाज लगाएं अपने परमात्मा को, आवाज लगाएं उसे जिसे मानते हैं, आवाज लगाएं, हे प्रभु बचा ले, बचा ले प्यारे, बचा ले। बहुत दिल से जुड़ जाएं, श्रद्धा से जुड़ जाएं और आवाज लगाएं। और देखें, लाल प्रकाश ऊर्जा के रूप में उतरने लगी दिव्यता। शावर की तरह आपके क्राउन चक्र से चमकदार लाल प्रकाश अंदर आने लगा है। सिर की चोटी से लाल प्रकाश तेजी से अंदर आ रहा है और पीछे की तरफ धकेलने लगा है मिट्टी, पत्थर, कंकर को। कल्पना करें, बहुत तेजी से शावर की तरह लाल दिव्य प्रकाश ऊर्जा, शक्तियों से भरी हुई लाल प्रकाश ऊर्जा उतरने लगी है नीचे की तरफ और धकेलने लगी है मिट्टी, पत्थर, कंकर को, और साथ ही साथ ढकेल रही है आपके सभी प्रकार के दर्द को, आपके दुखों को लेती जा रही है, साथ में नीचे की ओर उतरने लगी है। आपके लंग्स पूरी तरह क्लियर हो गए हैं। लाल प्रकाश ऊर्जा से पूरी तरह हल्का फील करें। दिव्य शक्ति है लाल रंग की माँ देवी की ऊर्जा, दिव्य शक्तियों से भरी हुई लाल प्रकाश ऊर्जा धकेलती जा रही है। कंधे क्लियर हो गए, लंग्स क्लियर हो गए, दोनों हाथ पूरी तरह क्लियर हो गए हैं, लाल प्रकाश ऊर्जा से, शक्ति से, पावर से भर गए हैं। और ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर नीचे की तरफ ढकेलते जा रहे हैं। दिव्य पावर, दिव्य एनर्जी, दिव्य शक्ति आपके पूरे लंग्स को क्लियर कर चुकी है। हल्के हो गए हैं लंग्स। पूरा दर्द, पूरी श्वास की प्रॉब्लम इस मिट्टी, पत्थर के साथ निकलती जा रही है, नीचे की ओर जाती जा रही है। बहुत पावरफुल हो गए हैं आपके लंग्स, आपका हार्ट बहुत पावरफुल हो गया है। फील करें, मणिपुर चक्र पूरी तरह क्लियर होता हुआ, अनाहत चक्र पूरी तरह क्लीन हो गया और मणिपुर चक्र पूरी तरह क्लियर होता हुआ नीचे की तरफ तेजी से जा रही है। ये पृथ्वी तत्व, यह कठोरता, ये दर्द, पृथ्वी तत्व पूरी तरह नीचे की ओर जाता जा रहा है। मणिपुर चक्र, उससे जुड़े हुए अंग पूरी तरह क्लियर हो गए हैं और लाल प्रकाश ऊर्जा से भर गए हैं, पावर से, शक्ति से भर गए हैं। फील करें, दर्द भी इनके साथ साथ में, मिट्टी, पत्थर, कंकर के साथ में नीचे जा रहा है। किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी रोग, हर एक रोग इस मिट्टी, पत्थर, कंकर के साथ में जुड़ करके, चिपक करके निकलता जा रहा है। पूरी तरह क्लियर हो गया है मणिपुर चक्र और उससे जुड़े हुए सारे अंग, और नीचे जाता जा रहा है ये पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, उससे जुड़े हुए सभी अंग, सभी दर्द और सभी रोग इस मिट्टी, पत्थर, कंकर, पृथ्वी तत्व के साथ में नीचे जाते जा रहे हैं। फील करें, लाल प्रकाश ऊर्जा की पावर, शक्ति को फील करें। अब कोई दर्द कैसे रुक सकता है? इस पावर के सामने, इस दिव्यता के सामने, इस शक्ति के सामने कोई दर्द कैसे रुक सकता है? दर्द जा रहा है मिट्टी, पत्थर, कंकर की तरह के साथ में जुड़ करके नीचे नीचे जाता जा रहा है। मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग क्लियर हो गए हैं। पत्थर, मिट्टी, ये पूरा पृथ्वी तत्व नीचे की ओर जा रहा है। दोनों जांघें क्लियर हो गई है, घुटने तलवों के माध्यम से
पिंडलियां, ये तलवों के माध्यम से पृथ्वी तत्व पूरी तरह पृथ्वी में जाने लगा है। फील करें तेजी से शावर की तरह आती हुई दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को, जो आपके सारे दर्द को, सारे रोगों को, सारी पीड़ा और परेशानी, दुखों को अपने साथ लेकर के पृथ्वी में चली गई है, पृथ्वी में चला गया है पूरा पृथ्वी तत्व। धीरे धीरे फील करें ये सारा पृथ्वी तत्व पृथ्वी के अंदर और अंदर और अंदर चला गया है। और जिस धरती पर आप बैठे हैं उसके सरफेस को फील करें, उसके सरफेस को फील करें। लाल प्रकाश ऊर्जा मूलाधार चक्र में आकर स्थित हो गई है, चमकदार लाल प्रकाश ऊर्जा। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर टिका दें और अफर्मेशन बोले मेरे साथ साथ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मेरे सारे दर्द, रोग और परेशानियां समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है। मेरे सारे रोग, दर्द, परेशानियां समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है। मेरे सारे रोग, दुख, परेशानियां समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है। पूरी तरह हल्केपन को फील करें। जो ऊर्जा बोझ बनी हुई थी, जो दर्द बोझ बना हुआ था, वो तो चला गया पृथ्वी के अंदर। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समा लिया है। बिल्कुल हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं। बिल्कुल इस तरीके से हल्के हो गए हैं कि जैसे शरीर उड़ने लगेगा। पूरी तरह हल्कापन फील करें। सारा बोझ निकल गया, सारा दुख, परेशानी निकल गई। पूरी तरह हल्के हो गए हैं आप। फील करें हल्केपन को, फील करें हल्केपन को। माँ धरती को दोनों हाथों से स्पर्श कर धन्यवाद करें। पृथ्वी तत्व को दोनों हाथों से स्पर्श कर धन्यवाद करें। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आराम से, झटके से नहीं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को फील करें, आवाज़ों को सुने, हवाओं को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को फील करें, आवाज़ों को सुने, हवाओं को फील करें। अब अपने दोनों हाथ धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें, ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। मूलाधार चक्र को हम कैसे जागृत कर सकें, इसके बारे में प्रैक्टिकल प्रयोग अभी हमने किया। और मूलाधार चक्र का मंत्र क्या है, कलर क्या है, ये भी हमने जाना। तो इस तरह एक एक चक्र को हम ध्यान के द्वारा जागृत कर सकते हैं। बहुत ही एक सरल विधि बताई गई चक्र जागरण। तो अभी आप लोगों को
ध्यान करने के बाद कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए, और आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने जब ध्यान के अंदर लम का प्रयोग करते हैं मूलाधार पे, तो वो भी इतना ही असर करता होगा? जी हाँ जी, बिल्कुल, वो भी बहुत लम। असरकारक होता है। लम बीज मंत्र का जो जाप करते हैं वो भी बहुत बहुत असरकारक होता है। लेकिन यदि बिल्कुल। आपके फिजिकल बॉडी में दर्द रहता है तो ये मेडिटेशन आप रेगुलर कर सकते हैं। इससे दर्द इमीडिएट जाता है। तो इसमें अपने कितना टाइमिंग रखे, किस टाइम में करे, सुबह या शाम को, या फिर कौन सी दिशा में वगैरह कुछ, कितना दिशा का टाइम तो तक के कुछ लिए? दिशा का तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जब दर्द हो रहा है आप तभी कर सकते हैं। सुबह भी, शाम को भी, दिन में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, और दिशा का तो बिल्कुल कहीं कोई रोल नहीं है। और कंटिन्यू जैसे 20-21 दिन करे तो वो थोड़ा लाभ करता हो? हाँ, वो बहुत अच्छा है, फिर तो दर्द चला ही जाएगा। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। संजीवनी जी, ऐसा हम जब से ध्यान का प्रयोग करवाते हैं तो एक चीज हम खास करके कहते हैं कि एक समय निश्चित अगर हो, हमें अगर सूर्योदय से पहले जी। अगर हम ध्यान करते हैं तो उसका बेनिफिट कुछ ज्यादा होता है। और प्रतिदिन ध्यान करें तो स्थान, अगर एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान किया जाए, जी। तो ऐसे हम बताते रहते हैं। तो अगर हो सके तो, जरूरी नहीं है एक ही स्थान पर बैठ के ध्यान करना है। एक ही स्थान अगर आपका रहे और एक ही दिशा में प्रतिदिन अगर आप मुंह बैठते हो, और एक ही समय में होता है, सुबह सुबह प्रातः। इसका भी बहुत बेनिफिट होता है सर। अगर हम्म, एक ही समय पर, एक ही दिशा में और एक ही जगह पर बैठकर किया जाए, तो आप अगर ध्यान करने नहीं भी बैठ रहे हो और आप वैसे ही उस जगह पर जाएंगे, तो वहाँ की वैसी सी बहुत सुंदर वाइब्रेशन, जो, क्योंकि ध्यान में हमें आनंद मिलता है, ध्यान बिल्कुल। में हमारी परेशानियां दूर होती है। तो हम एक ही जगह पर बैठकर यदि करते हैं, एक ही दिशा में और एक ही समय पर, तो वो ऊर्जा हमें बैठते ही मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप कंफर्टेबली फिक्स कर पाते हैं तो। ओ मैडम। इसमें जैसे खुजली की तकलीफ होती है, तो फिर वो अपने माइंड में लेके उसका प्रयोग करने का, खुजली का? हाँ, बिल्कुल, खुजली की तकलीफ इससे चली जाएगी। ओके। स्किन प्रॉब्लम है ना वो भी। हाँ, और इसके लिए। वैसे आप 7 दिन में या 3 दिन में एक बार मिट्टी का स्नान करते हैं तो भी खुजली की प्रॉब्लम चली जाती है, ऐसा देखा गया है। यस, डांगे सर। थैंक यू। यस सर। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग, जय जिनेन्द्र। आज संजीवनी ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया। मैं उसका लाभ नहीं ले पाया, मैं मीटिंग में था। और लास्ट जो है प्रैक्टिकल सेशन शुरू था, तब मैं ज्वाइन हो गया। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि पहले संजीवनी उसके बारे में बहुत सारी थेरोटिकल ज्ञान जानकारी देती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल भी करके लेती है, क्योंकि ये स्वयं अनुभूति का शास्त्र है। जो शास्त्र है ना, मूलाधार, वो अध्यात्म शास्त्र जो है, ये थेरोटिकल के साथ में प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं अनुभव से भी परे बोलूंगा कि वो अनुभूति है। अनुभव तो यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, लेकिन अनुभूति जो है वो फील करना होता है। वो सिर्फ आप रियलाइज कर सकते हो, वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो उसकी अनुभूति आपको आती है। तो और जब भी ये साधक ने, जो जो हमारे साधक ने प्रैक्टिकली संजीवनी ने जैसा बताया कि भाई मूलाधार चक्र का प्रैक्टिकल करके लिया, वो अगर सही मायने में आप 100% देते हैं तो उसका फीलिंग आपको आना ही आना है, उसका रिजल्ट ही आना ही आना है। क्योंकि ये व्यक्तिगत शास्त्र है, थोड़ा कष्ट का शास्त्र है। और बाकी शास्त्र में क्या करता है, सक्सेस के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन ये शास्त्र में भागना भी नहीं पड़ता, दौड़ना भी नहीं पड़ता, स्थिर होके बैठना पड़ता है। एक ये बाकी क्षेत्र में यशस्विता के लिए बहुत भागना, भाग दौड़ करना पड़ता, लेकिन ये शास्त्र भाग दौड़ का नहीं है। ये शांति से बैठकर करने का, अनुभूति लेने का शास्त्र है। संजीवनी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने मूलाधार चक्र के बारे में दी है। ऐसे ही हमारा जर्नी, ये चक्र का सप्त चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, उसी के साथ में हमारा अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इसका प्रवास जारी रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से अनुभूति आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आनंदमल सर, कि ओ आपने, मैं मैडम। मीटिंग में होते हुए पूरा
संभाल लिया, लिंक भी क्रिएट करना, कम्युनिकेशन भी करना। बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी यानी रिमाइंड भी करते कि सर अभी ज्वाइन हो रहे, सर ज्वाइन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं मीटिंग से ज्वाइन हुआ था लेकिन वहां पे भी नेट प्रॉब्लम थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। गुणचंद्र गुणचंद्र जी ने हैंड राइज किया हुआ है, वो अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रदीप जी, आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। गुणचंद्र जी ने हैंड राइज किया हुआ है, पहले बोलिए। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभूतपूर्व अभूतपूर्व बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, पूरा शरीर हल्का हल्का हो गया संजीवनी जी। मेरा एक दो छोटे प्रश्न इसके बारे में है। एक तो लम का उच्चारण कब करना है ध्यान करते वक्त, और ये चक्र का कोई आकार या शेप वगैरह है कि जिसके बारे में हम लोग सोच सके। कलर तो आपने बताया कि लाल कलर है, लेकिन कोई शेप भी सोचना है साथ में। चाहे तो सोच सकते हैं, क्योंकि ये पंखुड़ियों के मतलब फूल जैसे चक्र होते हैं। तो किसी किसी की 4 पंखुड़ियां होती है, किसी की 5 पंखुड़ियां होती है, किसी की जैसे सहस्त्रार चक्र है तो उसकी सहस्त्रार चक्र नाम से ही पता चल रहा है। हाँ पद्मा जी, आपको बाद में अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हजारों पंखुड़ियां होती है, तो हम कल्पना भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन से, क्योंकि हमारा इंट्यूशन जो हमें बताएगा वो वास्तविकता के ज्यादा करीब होगा। तो हम कल्पना भी कर सकते हैं और लाल कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। और आपने पूछा लम बीज मंत्र का जाप, वो बीज मंत्र वाले ध्यान में करना है। अच्छा, इसमें नहीं करना है। जी जी, इसमें नहीं करते हैं। अच्छा, और ये आपने बताया कि पेन्स के लिए, मतलब बॉडी में कोई भी पेन्स है उसके लिए सब बहुत अच्छा है, मतलब हाँ। जनरल, ये जनरल है, स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पेन के लिए नहीं, लेकिन कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है तो ये ध्यान आपको फायदा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली हमारे दर्द क्यों होता है, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी क्रिएट होती है, हम विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जब नकारात्मक होते हैं, तो फिर वो नेगेटिविटी जो वो नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे दर्द बन जाती है और उसके बाद रोग बन जाती है। तो इसलिए इससे हम दर्द के लेवल पर ही उसे निकाल सकते हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। और इसका समय इतना ही रहेगा, आपने जो भी करा है 20 मिनट का समय में करना है। हाँ, 15-20 मिनट में, जब तक आपका दर्द नहीं निकल जाता आप इसको कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपका जो ये प्रोग्राम आपने जो अपने जो ये रिकॉर्डिंग इसका है वो लगा के हम लोग साथ में कर सकते, उसके साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, धन्यवाद। ओम अरम। ओम अरम। हाँ, जयजिंद्र, मेरा एक प्रश्न है कि जैसा अभी आजकल तो सब ये मट्टी के घर तो कोई रहा ही नहीं है, सब जगह फर्शी है, तो फर्शी पर बिठा तो कुछ चलता क्या? यानी इफेक्ट ज्यादा मिलेगा मट्टी के ऊपर, लेकिन आजकल मट्टी का कुछ नहीं मिलेगा, वो जाके लिए खाली जंगल में या फिर किसी के खेत में जाके ऐसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर मान लीजिए कोई गार्डन वगैरह है तो वहां पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हमें जहाँ पर जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वही अपनाना पड़ेगा, फिर तो अपने पास में कोई और ऑप्शन नहीं है ना। जैसा भी शरीर जो जड़ होता है ना, पत्थर से उसको बढ़ाने के बाद एकदम हेवी हो जाता है, तो नींद आने से लगती है, तो फिर अपन थोड़ा सा ऐसा शवासन टाइप करके कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें आप सो जाएंगे, बैठकर ही ओके, करना है और अवेयरनेस के साथ में करना है, क्योंकि हम अपने दर्द निकाल रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है हमारा शरीर, तो क्या है, जब भी हम 5 तत्वों से जुड़े हुए ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर उनमें मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करता है। तो हमें अवेयरनेस के साथ में करना है ये मेडिटेशन, और बैठकर करना है, ताकि हमें सोना नहीं है इसमें। बोले जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, मेरे सफेद दाग की प्रॉब्लम है तो अच्छी हो सकेगी इस मेडिटेशन से? आप रेगुलर मेडिटेशन भी करें, और अगर आप रेकी हीलिंग भी करते हैं तो फिर वो बिल्कुल मैं श्योरिटी ले सकती हूँ। फिर तो मेडिटेशन से भी आप देखिए इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप करना शुरू तो करें, 21 दिन 1 महीने का संकल्प लेकर शुरू करें, आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मधु जी, कुछ पूछना है आपको, अनम्यूट कर सकते हो, आपके अनुभव भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। तो जिज्ञासा किसी की? बहुत अच्छा कराया। और अशोक जी ने, संजीवनी जी ने बोला कि मिट्टी स्नान करना है, तो मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पहले जमाने में लोग मुल्तानी मिट्टी से ही नहाते थे, मिल जाती है बाजार में,
किराना की दुकान में, उसको पानी में भिगोकर फिर आप उसको लगाएंगे तो कई फायदे होते हैं। ध्यान संजीवनी जी बहुत अच्छा लगता है। कल्पना जितनी ज्यादा आप कर सकेंगे उतना आनंद आएगा। जी प्रश्न कल्पना का है कि आप कितने कल्पना के घोड़ों को आके ले जा सकते हैं, जी तभी अनुभूति होगी। ओ बिल्कुल। मैडम, सारिका जी कुछ पूछना है आपको? सारिका जी, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात कर सकते हो आप। सारिका जैन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी जी कि ना, जिसको लंग्स की प्रॉब्लम हो, जी लंग्स कम काम करता हो, जी उसके लिए ये प्रयोग सही है क्या? ये स्पेशली दीदी है तो दर्द के लिए है, और जोड़ों के दर्द के लिए या फिजिकल पेन के लिए है। तो लंग्स के लिए आगे कुछ आएगा विशुद्धि चक्र का, जब हम ध्यान करेंगे तब फिर मैं बताऊंगी। हार्ट चक्र या फिर विशुद्धि चक्र में आएगा लंग्स के लिए, तब मैं आपको बताऊंगी, है ना। ये वाला हमारे दर्द के लिए है। ओके ओ ओके, मरहम। थैंक यू। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभार।